नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। फिलहाल आपका नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रहा है और आप जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, आपके लिए गाइडेंस क्या होगी। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने के साथ साथ ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 28 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक कभी भी देख सकते हो। जनरल होने के साथ साथ ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखते हैं। एरीज, एरीज यानी मेष राशि। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। द मून का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में देख रही हूँ 4 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस एंड 6 ऑफ कप्स। डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये इंसान परेशान तो होगा ही। ये अपने परिस्थिति से जूझ रहा है। ये इंसान रोना धोना, यूनिवर्स से प्रेयर करना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, कहीं से अगर उनको ये शांति मिल जाए, ये सुकून मिल जाए कि रिश्ता जुड़ रहा है, आप उनके साथ हो। जिनका लीगल बैटल चल रहा है वो चाहते हैं कि उनको जीत हो जाए रिश्ते में, वो उनको जीत हासिल हो। लेकिन जीत उस तरीके से नहीं कि हमें पैसे मिल जाए, हमें वो मिल जाए, आप मिल जाओ। ये आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल को याद कर रहा है। ये एक ट्रॉमा से गुजर रहा है। खुद को ये सोच रहा है कि अगर ऐसा हो जाए, जैसे कि बहुत सारी बुरी बातें इनके दिमाग में चल रहा है। बुरी सोच के साथ ये जूझ रहे हैं। ये अगर इन्होंने आपसे कुछ झूठ कहा था तो उस बात को ये याद कर रहे हैं कि अरे मैंने गलत कर दिया इनसे झूठ बोल के, मैंने ये कहा था, मैंने वो कहा था। तो उस ट्रॉमा से भी ये गुजर रहा है। ये स्पिरिचुअल हो रहा है आजकल। ये यूनिवर्स, मंदिर, मस्जिद, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, उसका जो सुप्रीम पावर है ये उन तक पहुंच रहा है। उनका प्रेयर, ये प्रेयर करके उनसे रो के इस रिश्ते को मांग रहा है। साथ ही साथ खुद तो आपको मिस कर ही रहा है, नॉस्टैल्जिक भी हो रहा है। कितना अच्छा रिश्ता था, कितना प्यारा रिश्ता था, अचानक से ऐसा हो गया, ऐसा होना नहीं था। तो इस तरीके से ये सोच सोच के परेशान भी है और इंतजार कर रहा है कि उनके साथ जरूर जस्टिस होगा, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स उनको जरूर मिलेंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं आपके पर्सन। आप किसी 11 नंबर वाले से डील कर सकते हो, कोई लिब्रा से डील कर सकते हो। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं।
द मजिशियन के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपसे क्या चाहते हैं अगर मैं कहूँ? सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये चाहते हैं कि आप कंफ्यूजन में ना आए। हो सकता है आपके पास ऑप्शन हो सकता है कि आप किसी ऑप्शन की वजह से उनको इग्नोर कर रहे हो सकता है कि आप कुछ छुपा रहे हो उनसे, तभी आप उनसे बात करना नहीं चाहते हो, नो कांटेक्ट जोन में चला गया आपका रिश्ता। लेकिन एक बात की उनको खुद इस बात का भरोसा है कि आपका जो रिश्ता है ये ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है। 11-11 का कार्ड आया, उनको लगता है कि इस रिश्ते में जरूर डिवाइन का इंटरवेंशन होगा, जरूर रिश्ता जुड़ेगी, जरूर रिश्ता एक स्टेबल सिचुएशन तक आएगा, जरूर इस रिश्ते में नया कुछ होगा। इसीलिए आप अपनी सोच को ना छुपाए, आप ट्रॉमाटाइज्ड होके कुछ गलत ना करें, आप कंफ्यूजन में ना आ जाए। हो सकता है कि आप किसी और रिश्ते को देख के आप इस रिश्ते को छुपा रहे हो, तो इससे ये जो रिश्ता उनके साथ आपका है, शादी का या कमिटेड रिश्ता, वो खराब होगा, क्योंकि भ्रम पाल रहे हो आप। शायद उनको ये लग रहा है कि आप भ्रमित हो रहे हो, कोई आपको भ्रमित कर रहा है, किसी भ्रम के द्वारा आप आगे बढ़ रहे हो, प्रताड़ित हो रहे हो। तो उन चीजों से छुपा हुआ जो राज है उसे रिवील करें, और आप अपने जो रिश्ता है, जो स्टेबल रिश्ता है उनके साथ, उसको आप समझे, ना कि जो आपको अभी भ्रमित कर रहा है, जो चीजें आपको आंखों के सामने जो है बहुत अच्छा लग रहा है, और बाद में आपको पता चला कि ये चीजें झूठ है। तभी इनका कहना है कि आप झूठ से बाहर आइए, भ्रम से बाहर आइए, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आइए। कोई आपको ठग सकता है, कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है। आपको उन चीजों से बाहर आके सिर्फ अपनी शादी, अपने रिश्ते, अपने स्टेबल जो आपका रिश्ता है, हो सकता है शादी वाला ही आपका रिश्ता है, तो आपको उसको बचाने के बारे में सोचना चाहिए। देख लेंगे अगर ये खुद एक्शन लेंगे आपके पर्सन, तो उनका एक्शन क्या रहेगा। ये सब सोर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ये महीनों से चल रहा है आप लोगों का ये प्रॉब्लम, हफ्तों से चल रहा है, कुछ लोगों के लिए महीनों से चल रहा है। लेकिन एक चीज मुझे दिखाई दे रहा है जब मैं इनकी एक्शन का कार्ड देख रही हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ सोर्स के कार्ड। ये जो इंसान है इनके सोच में बिल्कुल भी क्लैरिटी है, क्लैरिटी नहीं है ऐसा नहीं है, बहुत महीनों से ये प्रॉब्लम चल रहा है, हफ्तों से। तो अब इन्होंने सोच लिया है, और इनको ये पता है कि जब मैं एक्शन लूंगा या लूंगी तो क्या हो सकता है। हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो थोड़ा सा, फिर चीजें धीरे धीरे सही हो, कोई बात नहीं, मैं अपने तरफ से कोशिश करके रिश्ते में एक्शन जरूर लूंगा या लूंगी। तो ये अपने तरफ से रिस्क तो लेंगे, लड़ाई हो झगड़ा हो कुछ भी हो, प्यार है, रिश्ते में झगड़ा होंगे होंगे, देखा जाएगा, कोई बात नहीं। तो इनको पता है कि थोड़ी सी जो है ये प्यार वाला झगड़ा ही होगा, झगड़ा, परेशानी और लड़ाई होगी, वाद विवाद होगी, लेकिन रिश्ता सही हो जाएगा। और जो भी हो भाई, इन्होंने तो अब सर पे कफन बांध ही लिया है, ये आ रहे हैं बात करने, अब आपकी मर्जी कि आप क्या करो। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। आपके लिए ना फिर से 9 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं, 9 ऑफ सोर्ट्स, जजमेंट
एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप रोना धोना, परेशानी, इन चीजों को छोड़िए। जो होने जा रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप परेशान हो कि समझ में नहीं आ रहा है आपको करना क्या है, आपको ये रिश्ता बोझ सा लग रहा था, इसी वजह से आप परेशान हो। लेकिन उन सोच को आप दिमाग से हटाइए और पुराना जो रिश्ता आपका था वो आपको अगर इतना अच्छा ऑप्शन दे रहा है, जुड़ने की बात कर रहा है, तो शायद आपके लिए वो अच्छा होगा। आपको उस बारे में सोचना है, ना कि बेकार में परेशान होना। जितना परेशान आप हो रहे हो ना इस रिश्ते को लेके बोझ समझ के, जो मुझे ठगा जा रहा है ये समझ के, शायद उतना खराब ये सिचुएशन है नहीं, लेकिन आपको शायद लग रहा है। तो थोड़ा सा आप पास्ट में चले जाइए, अच्छी चीजों को भी सोचिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।